दिन की कार्यवाही में भी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने 370 की बहाली के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने सदन में पोस्टर दिखाए। कल पारित हुआ था 370 की बहाली का प्रस्ताव। बीजेपी प्रस्ताव वापस लाने की मांग कर रही है। 370 की बहाली का प्रस्ताव वापस लाने की मांग बीजेपी की ओर से उठाई जा रही है। असंवैधानिक बताया है इसे बीजेपी ने, जिस तरीके से इसको रिस्टोर करने का प्रस्ताव पारित किया गया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट, ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सत्र का चौथा दिन है और समझिए कि कोई भी गरिमा, कोई भी लिहाज नहीं बरता जा रहा है। विधायक एक दूसरे के साथ छीना झपटी, मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस धक्का मुक्की के बीच में किस तरीके से वी डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बैनर पोस्टर लहराए जा रहे हैं, जिसका विरोध साफ तौर पर देखने को मिला है। हालांकि ये बड़ी चिंता की बात है क्योंकि चौथा दिन है और चार के चारों दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वेल तक नारेबाजी करते हुए विधायक पहुंचे हैं और उसके बाद अब्दुल रहीम राठौर, जो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर हैं, उनकी ओर से भी इस चीज की कड़ी निंदा पहले ही दिन कर दी गई थी। बावजूद इसके तस्वीरें देखिए, ये पीले घेरे में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को धक्के मार मार कर बाहर निकाला है। अब सवाल यह है कि एक तो इतने सालों बाद इस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से विधानसभा लगनी शुरू हुई है। जनता के कामकाज पर, जनता के भले के लिए, विकास के लिए बातचीत होनी थी, लेकिन धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव पर बवाल होता दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। विधायकों में हाथापाई हुई। मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया। 370 की बहाली पर प्रस्ताव लगातार, इस पर देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा क्यों हो रहा है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए चौथा दिन है और चौथा दिन 10 बजे जब से कार्यवाही शुरू हुई, कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होना भी शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने 370 की बहाली के नारे लगाए और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने सदन में पोस्टर भी दिखाए, जिस पर और ज्यादा बवाल बढ़ गया। बीजेपी विधायकों ने इसके विरोध में जमकर नारेबाजी की है। ये नारेबाजी हमने कल भी देखी थी, किस तरीके से बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर जम्मू कश्मीर में नारेबाजी की गई, पुतले फूके गए थे। कल दरअसल आपको बताएं कि 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से। बीजेपी प्रस्ताव वापस लेने की लगातार मांग कर रही है। पीडीपी हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर भी क्रेडिट वॉर की लड़ाई दिख रही है। स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को शांत रहने को कहा है, लेकिन बवाल बढ़ता गया। विधायक नहीं माने तो मार्शलों ने उन्हें हटाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर चौथा दिन भी बुरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया। सत्र का मार्शलों ने विधायकों को सदन से बाहर निकाला। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की भयंकर तरीके से हो रही है। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए अब इस पूरे मामले में स्थगित कर दी गई है। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, कल हमने देखा था जब कार्यवाही स्थगित की गई थी तो विधानसभा के बाहर और बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर जम्मू में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहा था। आज क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो ही असेंबली की प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू करनी चाहिए स्पीकर ने, तो लीडर ऑफ अपोजिशन अपने टेबल से खड़े हुए, अपनी चेयर से खड़े हुए और उन्होंने फिर वही डिमांड दोहराई जो कल दिन भर उन्होंने डिमांड की थी। वो डिमांड ये थी कि जो कल रेजोल्यूशन पास किया गया रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेशल स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको वापस किया जाए। और उस पर स्पीकर ने कहा कि आप जो है आज के दिन की प्रोसीडिंग्स चलने दें, क्योंकि आज जिस तरह से बिजनेस शेड्यूल में था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस था और उस पर एक मोशन जो थी वो मूव होनी थी, थैंक्स, और उस पर जो है तबसरा होना था, उस पर डिस्कशन होना था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया लीडर ऑफ अपोजिशन को कि वो चलने दें, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ने साफ तौर पर यह कहा कि जब तक कि रेजोल्यूशन जो कल पेश किया गया था उसको खारिज नहीं किया जाता है तब तक असेंबली की प्रोसीडिंग्स वो चलने नहीं देंगे। तो इस पर जो बाकी उनके लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने एतराजात जताए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी का जो एकमात्र सदस्य है असेंबली में, तो उन्होंने अपना एतराजात जो है वो जताए, अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए। तो उस पर जो लेजिस्लेटर्स थे, अपोजिशन लेजिस्लेटर्स, तो उन्होंने फिर एक बार नाराबाजी शुरू की और नाराबाजी के बीच उन्होंने वेल में उतरने की कोशिश की, जिस पर जो है स्पीकर ने आदेश दिया मार्शल्स को कि उनको प्रिवेंट किया जाए कि कोई भी लेजिस्लेटर सीमा ना लांगे और जो वेल है वहां उतरने की कोशिश करे। और उसके बाद जब नौबत इस हद तक बढ़ी कि जो धक्का मुक्की हो गई और जो बैनर भी डिस्प्ले किया गया रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 370, और उस बैनर को बाद में जो है अपोजिशन लेजिस्लेटर्स ने फाड़ दिया। और उसके बाद हालात को बेकाबू होते देख स्पीकर ने यह आदेश दिया कि जो
लेजिस्लेटर इस सदन लेजिस्लेटिव असेंबली की गरिमा को मद्देनजर नहीं रखेगा तो उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। और जिस पर ऐतराज जताया लीडर ऑफ अपोजिशन ने, और यहां तक कि स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा कि आप भी डिजर्व करते हैं कि आपको बाहर फेंक दिया जाए। और इस बीच लगभग 3 MLAs को फिर मार्शल्स ने बाहर फेंक दिया और शोर शराबे के बीच फिर एक बार जो है ठीक है मुदस्सिर, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार जरा ये तस्वीरें हमारे दर्शक देखें। ये तस्वीरें वाकई बेहद चिंताजनक है। देखिए किस तरीके से विधानसभा की गरिमा को तार तार कर दिया गया, न किसी का लिहाज है और ना ही स्पीकर का सम्मान। और सबके सामने एनसी विधायक और बीजेपी विधायक भी दिख रहे हैं इसमें, और आम आदमी पार्टी का एकमात्र विधायक है। किस तरीके से गहमा गहमी दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव पर ये बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि विधानसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित जरूर कर दी गई है, लेकिन बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद के भाई और लिंगिट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए गए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। बैनर को देखकर भाजपा के विधायक भड़क गए और उन्होंने उनके हाथ से उस पोस्टर को छीन लिया। भाजपा विधायकों ने शेख खुर्शीद के हाथ से पोस्टर लेकर उसे फाड़ दिया और इस दौरान जमकर हाथापाई होती दिखाई दे रही है, जमकर धक्का मुक्की होती दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि ये कोई आज की तस्वीर नहीं है, लगभग कल भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। और ये देखिए किस तरीके से मार्शल्स द्वारा उठाकर बीजेपी विधायकों को बाहर फेंका गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा और हाथापाई के बाद सदन की कार्यवाही पहले तो 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। ये माना गया कि 15 मिनट के स्थगन के बाद हो सकता है चीजें नॉर्मल हो जाएं, सदन की कार्यवाही थोड़ी सुचारू रूप से चले, लेकिन जस की तस स्थिति दिखाई दी। बिल्कुल हालात वही हुए, ढाक के 3 पात और ज्यादा उग्र विधायक दिखाई दिए। भाजपा ने सुरक्षा पर सवाल उठाए कि ऐसी चीजों की अनुमति कैसे दी जा सकती है। मार्शलों ने सदन में हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीरें वाकई बेहद गंभीर हैं और सवालिया निशान खड़े करती हैं। और जैसा कि पहले दिन ही राठौर ने कहा था, स्पीकर जो है जम्मू कश्मीर के अब्दुल रहीम राठौर, उनकी ओर से साफ तौर पर कह दिया गया था कि आपकी तालीम का हिस्सा है, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और ये वाकई जनता की उम्मीदों पर कम से कम खरा उतरने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि जनता ने इन विधायकों को ये चुनकर भेजा था विधानसभा में कि जनता के मुद्दे विकास पर बातचीत होगी। लेकिन जिस तरीके से लात घूसे, धक्का मुक्की, हाथापाई होती हुई दिखाई दे रही है, ये वाकई बहुत डिसअपॉइंटिंग है। न सिर्फ विधानसभा की गरिमा को तार तार किया, स्पीकर का लिहाज नहीं है, सम्मान नहीं है और जनता की उम्मीदों को, भावनाओं को एक तरीके से कुचला जरूर जा रहा है। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया है। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, अगर कुछ विधायक मौजूद हो तो बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि सेंटिमेंट, बेसिक सेंटिमेंट क्या है। क्या इसी तरीके से हंगामा होता रहेगा, सत्र चलने नहीं दिया जाएगा? देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी जो है, अगर विधायकों की बात करेंगे तो तारिक हमीद कारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये अभी जो है असेंबली जो हाउस है तो वहां से बाहर आए हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा सा आज अभी ये इस मूड में नहीं दिख रहे हैं कि हमसे बात कर सके, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो विधायक यहाँ से आएंगे, क्योंकि अभी वो बाहर नहीं निकले हैं अपने जो कैबिन्स है, तो हमारी कोशिश रहेगी उनसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच पीरजादा सईद जो कि कांग्रेस के विधायक है, तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि आज जिस तरह से सदन की कार्रवाई को रोका गया और लोगों की जो भावनाएं हैं उनको यकीनी तौर पर इससे ठेस पहुंची है। और हालांकि उन्होंने बराह रास्त तौर पर बीजेपी को ही इसका जिम्मेदार ठहराया है और उनका ये कहना है कि इस तरह से चाहिए था कि जो लोगों ने चुना है विधायकों को और यहाँ पर भेजा है काफ़ी उम्मीदों के साथ, तो ऐसे में ये कोशिश की जानी चाहिए थी विधायकों की तरफ से कि जो यहाँ के मसाइल हैं, लोगों के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन आज का दिन भी जो है वो हंगामे की नजर हो गया, जो कि बाकी तौर पर एक अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि खाली एकमात्र दिन बचा हुआ है असेंबली का और कल जो ये सेशन है ये खत्म हो जाएगा, कल लास्ट डे है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि कल किस तरह की प्रोसीडिंग्स रहेंगी। हालांकि जिस तरह से हमने आज भी देखा कि बीजेपी इस मूड में नहीं थी कि प्रोसीडिंग्स को स्मूथली जारी रखा जाए और कल भी इसी तरह का दिखता है कि अगर कल बीजेपी मेंबरान जो है वो वहां पर पहुंचे तो जब स्पीकर जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ये भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कल भी इसी तरह की गहमा गहमी रहेगी, कल भी इसी तरह का हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। जी ठीक है मुदस्सिर, आप बन रही है हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि
12 बजे जम्मू कश्मीर के इस मसले पर जिस तरीके से विधानसभा में हंगामा हो रहा है, धारा 370 के रिस्टोरेशन को लेकर बवाल मचा हुआ है, हाथापाई की जा रही है, इस पर स्मृति ईरानी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन मुदस्सिर हमें यह समझाइए, धारा 370 को बड़ा एजेंडा बनाकर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा और अब विधानसभा में ये गहमा गहमी देखने को मिल रही है। लेकिन ग्राउंड पर क्या जनता धारा 370 को लेकर बहुत कंसर्न है या जनता को एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, डेवलपमेंट से ज्यादा मतलब है? क्या बयार दिख रही है ग्राउंड पर? देखिए, जिस तरह से धारा 370 की अगर हम बात करेंगे तो कुछ पार्टीज ने जरूर इसको मैनिफेस्टो बनाया था, इसको बेसिक एजेंडा, कोर एजेंडा जिसको हम कह सकते हैं अपनी अपनी पार्टीज का। और ये भी देखा गया जब असेंबली इलेक्शन से पहले ये लोग जो हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, आवाम के पास गए, लोगों के पास गए, तो वहां पर डेवलपमेंट के साथ साथ जो प्रायोरिटी पे रहा तो वो यही एजेंडा रहा, धारा 370। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या फिर पीडीपी की बात करेंगे, जो कि मेन स्ट्रीम जो है जमाते हैं रीजनल पार्टीज है जम्मू कश्मीर की, तो उनका कहीं ना कहीं यही बेसिक एजेंडा रहा कि आर्टिकल 370 को किस तरह से रेस्टोर किया जाए और किस तरह से स्पेशल स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर जो है उसको फिर से रेस्टोर किया जाए। तो उसके बाद जब ये लोग असेंबली पहुंचे तो यकीनी तौर पर अब इनको वो जो एजेंडा था, वो जो मैनिफेस्टो में इनकी बातें थी, तो उसको फुलफिल करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं करनी पड़ी। तो इसी यही वजह है कि सबसे पहले ही दिन जो वहीद परा है एमएलए पुलवामा पीडीपी के, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो मूव करने की कोशिश की जिसमें बराह रास्त तौर पर आर्टिकल 370 का जिक्र था। और उसके बाद जो है कल देखा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी है, तो उन्होंने यह रेजोल्यूशन जो है मूव किया जिसमें यह कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस था तो उसको रेस्टोर किया जाए। और उसके बाद स्पीकर ने हंगामे के बीच उस रेजोल्यूशन को पास किया। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जो ये 4 दिन गुजरे हैं, इन 4 दिनों में अवाम का कोई मुद्दा नहीं उठा, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से बात की गई हो, चाहे रोजगार के हवाले से बात की गई हो, तो उस तरह का कोई जो पब्लिक कंसर्न है वो नहीं देखा गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो है वो यहाँ पर आए हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आज जो है यहाँ पर हंगामा देखिए इसलिए हंगामा हुआ क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं। ये रेजोल्यूशन है, ये इसमें इस रेजोल्यूशन से सारी जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू के भी और कश्मीर के भी, जब अवाम खुश हैं क्योंकि ये उनके मफाद में है। उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लूटे जा रहे हैं, उनके जो नौकरियां वो ली जा रही हैं, ज़मीनें उन पर आक्रमण किया जा रहा है। तो इसमें जम्मू कश्मीर के अवाम खुश हैं इस पर। अब ये उसको कैमोफ्लेज करने के लिए ऐसे ही बहानाबाजी कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, कहने को उनको कुछ नहीं, वरना वो आ जाए हाउस में आते हैं तो फिर बहस में शिरकत करें। अभी उनके पास एक मौका था जब शुक्रिया की तहरीक पर बहस होती, अपना वो जो पक्ष है वो रखते, इस पर ही बात हो सकती थी उसमें। तो लेकिन वो कतराते हैं बात करने से क्योंकि ये अवाम का जो मैंडेट दिया हुआ है ये उसी की तर्जुमानी करता है। देखिए ये आज की बात नहीं, हमने पहले ही कहा था कि हम ऐसे एक रेजोल्यूशन लाने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था हमारी क़यादत को नज़रबंद करके वो सब फैसले किए गए 5 अगस्त 2019 की। तो उसके बाद आवाम पर देखिए जुल्म सितम क्या हुआ, किसी कोई आवाज़ नहीं उठने दी। अब जब लोगों के पास एक वोट आ गया तो लोगों ने वोट को ही एक वसीला बनाया नई दिल्ली को ये पैगाम देने के लिए कि 5 अगस्त 2019 हमें मंजूर नहीं। और हम पर ये फ़र्ज़ था, हमें मैंडेट मिला था, तो हम पर ये फ़र्ज़ था कि हम ऐसा रेजोल्यूशन आते और हमने ये रेजोल्यूशन लाया। अब क्या है कि भाजपा जो है उसके पास कहने को कुछ नहीं। देखिए उन्होंने जिस तरह से उनका जो इतिहास ही रहा है, विभाजन का इतिहास, तकसीम का इतिहास, हुकूक लेने का इतिहास, उनके पास कहने को कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है वो इसी पर यही कर रहे हैं, जो शोरगुल कर रहे हैं और जो हाउस है हाउस का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। की जानिब से एक और प्रस्ताव पास करने की उसके बारे में हमें मालूम, देखिए जो वही माना जाए जो हाउस की बिजनेस में शामिल हो। हाउस जो बाज़ाब्ता नोटिस है, जब कवायद ज़वायद के बारे मुताबिक कोई चीज़ आ जाएगी तो फिर उस पर टिप्पणी होगी, उस पर तबसरा होगा कि क्या हो रहा है, वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं उसकी बात होगी। साहब, आप नहीं समझते कि जिस तरह से अवाम ने चुना था लेजिस्लेटर्स को, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि मुद्दे जो है वो उबारे जाएंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे जॉब्स है या फिर दीगर जो मुद्दे हैं डेवलपमेंटल इशूज़ हैं, तो उनको उबारा जाए। देखिए वो सही बात है। ये भी देखिए आप हर एक लेजिस्लेचर का पहला मरला होता है कि जो गवर्नर है या जो आईनी सरबराह है वो आईनी मुदस्सिर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त ये बड़ी अपडेट बता दें, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 10 बजे जब से सदन का सत्र चौथा दिन आज शुरू हुआ था, तब से ही हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा था। मीडिया के सवालों का सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया है।
सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा किया गया। अनुच्छेद 370 की वापसी पर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों में जबरदस्त भिड़ंत देखी गई। हालांकि जब मीडिया की ओर से सवाल किए गए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से, तो मीडिया के सवालों से मुख्यमंत्री बचते नजर आए। और इस वक्त की अपडेट यही है कि सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा, विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों की भिड़ंत हो गई है। विधानसभा में हालात ऐसे हुए कि मार्शलों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें लगभग कल भी देखने को मिली थी, लेकिन कल थोड़ी सी सिचुएशन इस तरह की दिखाई नहीं दी थी। हालांकि इस बीच अगर पीडीपी का स्टैंड देखें तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, एनसी का स्टैंड, बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस धारा 370 के रिस्टोरेशन को लेकर, विशेष दर्जे की बहाली के प्रस्ताव को लेकर असमंजस में दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से इस पर अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जबकि धक्का मुक्की हो रही थी। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की गई, ये सोचकर कि मामला थोड़ा सा शांत हो जाएगा, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि वो वेल में आए, उन्हें बाहर निकाला जाए, और मार्शलों ने किया भी कुछ ऐसा ही। सर 2 मिनट उमर साहब। सर आज भी हाउस नहीं चलने दिया सर। सीएम साहब आज भी सीएम सर 2 मिनट उमर साहब। सर आज भी हाउस नहीं चलने दिया सर। सीएम साहब आज भी सीएम सर 2 मिनट उमर साहब। सर आज भी हाउस नहीं चलने दिया सर। सीएम साहब आज भी सीएम सर 2 मिनट उमर साहब। सर आज भी हाउस नहीं चलने दिया सर। सीएम साहब आज भी सीएम सर 2 मिनट उमर साहब। सर आज भी हाउस नहीं चलने दिया सर। सीएम साहब आज भी सीएम। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे थे जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने असेंबली प्रेमिसेस को छोड़ दिया। हालांकि बहुत से सवाल मीडिया की ओर से पूछे गए, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया।